नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अंतर्गत एक राजस्थान सरकार का उपक्रम है राजकीय पारदर्शिता और सामाजिक उत्तरदायित्व है। यानी कि जो सोशल ऑडिट डिपार्टमेंट है SSAT सोसाइटी फॉर सोशल ऑडिट अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, इसमें विभिन्न पदों के लिए विज्ञप्ति यहाँ पर जारी की है और दिसंबर तक अप्लाई के लिए यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर मांगे गए हैं। किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन करने हैं, किन किन पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की है, संपूर्ण जो विवरण है इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही किस प्रकार से कौन इसके लिए एलिजिबल है, संपूर्ण जो बायोडेटा है वो आइए जानते हैं। सबसे पहले विस्तृत जो विज्ञप्ति है सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही और पारदर्शिता सोसाइटी की, उसके बारे में जान लेते हैं। विज्ञापन संख्या 1 यहाँ पर निकाली गई है। 3 नवंबर 2021 को ये विज्ञापन यहाँ पर जारी किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही और पारदर्शिता सोसाइटी में अंकेक्षण कार्यों के लिए निम्नांकित सेवाओं के लिए ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार एवं राजस्थान के दिशा निर्देशों और अनुमोदन अनुसार संविदा मानदेय पर आधारित निर्धारित शर्तों पर 1 वर्ष के चयन हेतु सोसाइटी द्वारा तैयार मॉड्यूल एप्लीकेशन में निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर आमंत्रित किए। तो दोस्तों, मैं बता दूं, भर्ती जो है पूर्णतः संविदा आधारित भर्ती है। ग्रामीण विकास भारत सरकार और राजस्थान सरकार के संयुक्त जो है निर्देशों के अनुरूप ये विज्ञप्ति यहाँ पर जारी की है। तो दोस्तों, पूर्णतः संविदा आधारित ये भर्ती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, 3 जो अलग अलग पद हैं उनके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। सबसे पहला जो पद है सामाजिक विकास विशेषज्ञ SDS का जो पद है, पूरे राजस्थान में इसकी एक संख्या है। 40,000 रुपए इसका प्रतिमाह मानदेय यहाँ पर रखा गया है। इसकी मैं बात कर लेता हूँ शैक्षणिक योग्यता की। तो इसकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन रखी गई है। साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर में डिप्लोमा और डिग्रीदारी है। साथ ही आपकी उम्र 21 से 40 वर्ष है, तो आप इसके लिए योग्य हैं और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राज्य संसाधन व्यक्ति SRP के 6 पद हैं। 20,000 रुपए प्रतिमाह इसका मानदेय रखा गया है। इसकी भी जो है पोस्ट ग्रेजुएशन रखी गई है और जिला सूचना प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर में डिप्लोमा या डिग्री धारक है और 21 से 40 वर्ष की एज का जो बंदा है वो इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इसी प्रकार से जिला संसाधन व्यक्ति DRP 3 प्रति जिला परिषद के हिसाब से 3 यानी कि टोटल 99 पदों पर आवेदन यहाँ पर मांगे हैं। 20,000 रुपए प्रतिमाह मासिक मानदेय यहाँ पर रखा गया है। आप देख सकते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर में डिप्लोमा या डिग्रीदारी है, 21 से 40 वर्ष की एज का है, तो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों, टोटल 106 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर मांगे गए हैं और यहाँ पर 20,000 से लेकर 40,000 रुपए इनका मानदेय रखा गया है। एज लिमिट जो है 21 से 40 वर्ष रखी गई। अब जो विस्तृत दिशा निर्देश है वो जान लेते हैं। और आपको ऑनलाइन आवेदन ही करना है, किसी भी प्रकार से कोई जो ऑफलाइन आवेदन जो है वो यहाँ पर स्वीकार नहीं होगा। साथ ही आवेदन में तकनीकी दिशा निर्देशों के अनुसार आपको बढ़ना है। किसी भी प्रकार की गलती होती है तो वो यहाँ पर आपकी मानी जाएगी। साथ ही अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो www.socialaudit.rajasthan.gov.in पर आप जो विस्तृत विज्ञप्ति है वो देख सकते हैं और वहां से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही मैं बता दूं, मैं उसका जो है ऑनलाइन आवेदन का लिंक उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो वहां से आप सीधे भी जाके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क जो है सामान्य शुल्क यहाँ पर रखा गया। दोस्तों, आवेदक अपनी श्रेणी के अनुसार नियमानुसार परीक्षा शुल्क अपने मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से निर्धारित लिंक पर जाकर SSAT के बैंक बचत खाते संख्या में आप जमा करवा सकते हैं। मैं बता दूं, जनरल कैटेगरी या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 100 रुपए, राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग के लिए 75 रुपए, समस्त विशेष योग्य जन के जो अभ्यर्थी उनके 50 रुपए यहाँ पर रखा गया है। साथ ही जिन परिवारों की आय 2.5 लाख से कम है वहां पर 50 रुपए शुल्क यहाँ पर रखा गया है।
तो दोस्तों 50 रुपए से लेकर आप 100 रुपए के आवेदन के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। टोटल 106 पदों के लिए विज्ञप्ति यहाँ पर जारी की है। जो पद हैं वो एसडीएस, एसआरपी और डीआरपी के रखे गए हैं। 20,000 से लेकर 40,000 रुपए इनका मानदेय रखा गया है और पूर्णतः संविदा आधारित भर्ती है। मैं बता दूं, पात्रता, आयु, शैक्षणिक योग्यता और जो शर्तें हैं मैंने आपको बता दी है। साथ ही अब जो एसडीएस है वो क्या होता है, डीआरपी क्या होता है, संपूर्ण जो बायोडाटा वो जान लेते हैं। सामाजिक विकास विशेषज्ञ एसडीएस जो है उसके लिए निम्नलिखित क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। कम से कम आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, आपके पास सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर में डिप्लोमा या डिग्री है, 21 से 40 वर्ष के हैं। आवेदनकर्ता राजकीय अधिकारी और कर्मचारी नहीं होना चाहिए। आवेदनकर्ता शारीरिक रूप से स्वस्थ व समर्थ होना चाहिए। आवेदक सिविल सोसाइटी का प्रतिनिधि हो जिसे कम से कम 5 वर्ष का सामाजिक अंकेक्षण और जवाबदेही से संबंधित जो कार्यों का, गरीबों के अधिकारों का उपयोग करने का पर्याप्त अनुभव होना अनिवार्य है। एसआरपी राज्य संसाधन व्यक्ति, कम से कम उसके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो, सोशल वर्क में एक्सपर्ट हो, सूचना प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर में डिग्री या डिप्लोमा है, 21 से 40 वर्ष का है तो वो यहाँ पर पात्र है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 5 वर्ष का तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से डीआरपी के लिए जो है कम से कम ग्रेजुएशन योग्यता रखी गई है, सूचना प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर में डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, 21 से 40 वर्ष के हो, शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, राजकीय अधिकारी और कर्मचारी नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और कम से कम आपको 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसी प्रकार आप देख सकते हैं परीक्षा शुल्क जो है वो अंतिम तिथि तक आप जमा करवा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की जो डेट है वो 10 नवंबर से लेकर 9 दिसंबर तक आप रात्रि 12 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ही आपको भरना है। किसी भी परेशानी से बचने के लिए आप 9 दिसंबर से पहले आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट 9 दिसंबर रखी गई है। 10 नवंबर से लेकर 9 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर मांगे गए। मेरिट बनाना और दस्तावेज और प्रमाण पत्रों का सत्यापन, समस्त चयन जो प्रक्रिया वो ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी। अतः सभी आवेदकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे समस्त प्रक्रिया और दिशा निर्देशों को भलीभांति समझ लेंगे तथा आवेदन पत्र पूर्ण शुद्धता पूर्वक भरे। चयन प्रक्रिया से वंचित होने पर वे स्वयं ही उत्तरदायी रहेंगे। दोस्तों जो ऑनलाइन मेरिट है वो यहाँ पर बनाई जाएगी। साथ ही ऑनलाइन आवेदन पत्रों में अंकित पात्रता परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर अस्थायी जो मेरिट लिस्ट है वो बनाई जाएगी और इसका प्रकाशन WSWT की वेबसाइट पर किया जाएगा। अतः सभी आवेदकों को अपनी पात्रता परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत की गणना सावधानी पूर्ण कर लेनी चाहिए और ऑनलाइन पत्र भरते समय संबंधित कॉलम में जो परसेंटेज है उसकी जांच आपको करनी है। आवेदकों का चयन शैक्षणिक योग्यता और प्राप्तांकों के आधार पर वरीयता बनाकर किया जाएगा। साथ ही यदि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का एक समान प्रतिशत है तो उसकी स्थिति में राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर में प्रचलित नियम और व्यवस्था के अनुसार मेरिट जो है वो बनाई जाएंगी, यानी कि जो डेट ऑफ बर्थ में बड़ा है उसको यहाँ पर लिया जाएगा। निर्धारित जो है वो फोटो साइन आप अपलोड करें। साथ ही दस्तावेज जो ऑनलाइन अपलोड किए जाएं उनकी मूल प्रतियां ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चयन समिति के समक्ष आपको प्रस्तुत करनी होगी और केवल मेरिट लिस्ट में सम्मिलित आवेदकों को ही आवश्यकता अनुसार समय से पृथक इसी वेबसाइट से सूचित किया जाएगा। तो दोस्तों 9 दिसंबर तक आप जो है ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 106 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन में आमंत्रित किए हैं। साथ ही इन्होंने कहा कि जो संविदा सेवाएं लिया जाना प्रस्तावित है वे पूर्णतः अस्थायी तौर पर ली जा रही है। भविष्य में किसी भी व्यक्ति द्वारा स्थायीकरण या राजकीय सेवा में लिए जाने का कोई अधिकार यहाँ पर या दावा न्यायालय में नहीं किया जाएगा। मासिक संविदा आधारित सेवाओं पर चयनित व्यक्तियों से केवल 1 वर्ष का अनुबंध किया जाएगा। चयनित व्यक्ति को 100 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट बनना होगा कि वे राजकीय सेवा के लिए दावा राज्य सरकार अथवा किसी भी न्यायालय में पेश नहीं करेंगे, क्योंकि ये सेवाएं पूर्णतः अस्थायी और मासिक संविदा आधारित है। यदि कोई भी आवेदक राजनीतिक दल या किसी संगठन का सदस्य नहीं होना चाहिए। साथ ही जो चयन प्रक्रिया है उसमें किसी भी प्रकार की कठिनाई समाधान का जो निपटारा है
वो यहाँ पर प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग है जो है उनकी अध्यक्षता से यहाँ पर किया जाएगा। तो दोस्तों जो संपूर्ण जो बायोडेटा है, जो विज्ञप्ति है, डॉक्टर कृष्णकांत पाठक, शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग, सह सदस्य सचिव GBSSST के हस्ताक्षर से विज्ञप्ति यहाँ पर जारी की गई है। किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन आपको भरना है, पूरा जो बायोडेटा है वो यहाँ पर दिया गया है। एक बार मैं भी आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से आपको ऑनलाइन आवेदन भरना है। तो दोस्तों सबसे पहले जब अपन सोशल ऑडिट की जो साइट है उस पे जैसे आते हैं, मैं बताता हूं एक बार फिर आपको। ये जो मेन साइट है socialaudit.rajasthan.gov.in, सबसे पहले इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का जो है लिंक है उस पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से अपने पास नई विंडो ओपन होगी जिसमें नाम, ईमेल, फोन नंबर, पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, रजिस्टर करना है। इसके बाद में लॉगिन पे क्लिक करना है क्योंकि जो अपना मोबाइल नंबर दिया है और जो पासवर्ड दिया है इससे अपना जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा इस प्रकार से, जिसमें बेसिक डिटेल, पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की डिटेल और ऑथेंटिकेशन से संबंधित जो डिटेल है वो यहाँ पर भरी जाएगी। इसके बाद में आप सबमिट करके जो फीस है वो यहाँ पर पे कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस है। किसी भी प्रकार की कोई भी कठिनाई आती है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से जो क्वेश्चन है वो पुट अप कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही लॉगिन पे आप क्लिक करते हैं सबसे पहले आपको बेसिक डिटेल भरनी है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बेसिक डिटेल में कैंडिडेट का नाम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, जेंडर, वैवाहिक स्थिति किस प्रकार से, डेट ऑफ बर्थ, इस प्रकार से बाद में कैटेगरी, धर्म कौन सा है, फादर नेम क्या है, फोटोग्राफ अपलोड करनी होगी, फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर पहले से जो आपने रजिस्टर्ड किए हैं वो आएंगे, साथ ही आपको अल्टरनेट नंबर भी यहाँ पर डालने होंगे। इसके अलावा ईमेल एड्रेस आपको डालना होगा, किस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। इसके अलावा राजस्थान के मूल निवासी हैं तो आपको क्लिक करना है, आधार नंबर आपके डालने हैं, आधार की जो फोटो है वो आपको अपलोड करनी है, अपना जो एड्रेस है वो यहाँ पर भरना है और सेव एंड नेक्स्ट यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो जो अपनी आगामी जो पर्सनल डिटेल है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं पहले ये बोल रहा है कि पहले वाला आप भरे, तो मैं एक बार फिर इसमें कुछ भर देता हूँ और बाद में आगे वाला खोलता हूँ। इसके बाद में पर्सनल डिटेल्स में कि वो एक्स सर्विसमैन है या नहीं है, क्वालिफिकेशन की जो डिटेल इसमें आएगी, साथ ही आपको ऑथेंटिकेशन हस्ताक्षर वगैरह करके फीस का पेमेंट करके आप आसानी से अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो समझ में आया है। अगर आया है तो लाइक और शेयर करना न भूलें। आपकी अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।